और मैं सबसे पहले पिता ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही यह है कि सबसे पहले मेरी ये दीदी है, 3-4 महीने से इनकी खांसी हुई थी, छूट नहीं रही थी, दवाइयाँ भी चल रही थी, हम बाहर रह रहे थे तो इनकी खांसी हुई थी तो छूट नहीं रही थी, दवाइयाँ वगैरह चल रही थी। तो हम लोगों को किसी ने बताया कि वहाँ पे प्रेयर होता है, प्रेयर वगैरह करवा के देखिए, ऐसे बोल करके उन्होंने बताया। तो हम लोग प्रेयर के लिए गए, कुछ दिन वहाँ प्रेयर वगैरह करवाए, उसके बाद कुछ खांसी कम हुआ। उसके बाद में फिर से खांसी फिर से स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर से चेक कराया, एक्सरा वगैरह कराया, फिर बाकी बाद में डॉक्टर ने फिर से कुछ अलग बीमारी निकाल दिया। हम लोगों ने फिर डाल्टनगंज गया, डाल्टनगंज जाने के बाद वहाँ पेट और दर्द हो रहा था तो सोनोग्राफी वगैरह हम लोगों ने करवाया। सोनोग्राफी के बाद डॉक्टर ने बताया ये दीदी को कि बच्चेदानी में सूजन हो गया है और फेफड़ा में पानी हो गया है। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी कुछ नहीं कराते हैं, सबसे पहले प्रार्थना करवा लेते हैं। डॉक्टर ने तो कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे ठीक नहीं होगा। हमने बात किया कि दवाई से ठीक नहीं होगा डॉक्टर, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, दवाई से नहीं ठीक होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चेदानी ऑपरेशन करके बाहर निकालना पड़ेगा। डॉक्टर ने बताया, ये जो खड़ी हैं दीदी हमारी, ये दीदी के हो गया था सूजन, तो डॉक्टर ने ऐसे करके बताया। तो हमने सलाह किया दोनों बहन में कि नहीं, सबसे पहले हम प्रार्थना करवा लेते हैं, प्रार्थना करवाने के बाद क्या होता है उसके बाद देखेंगे क्या करना है। फिर हम लोगों ने प्रार्थना करवाया, फिर प्रार्थना करवाने के बाद फिर से हम लोग डाल्टनगंज गए। डाल्टनगंज जाने के बाद वहाँ फिर से सोनोग्राफी करवाए, सोनोग्राफी करवाने के बाद फिर से हमने डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने बताया कि नहीं, कुछ नहीं है। चल बोलो हालेलुया, तालियां जोर से बोलो हालेलुया। देखो परमेश्वर वो रिजल्ट में देने वाला है, बोलिए आमीन। हाँ, अभी पहला बार बोल दिया सूजन हो गया, कुछ हो गया, लेकिन दूसरा बार में क्या आ गया, रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, बोले हालेलुया। ओके, फेफड़ा में पानी भी नहीं था और सूजन भी नहीं है। सारा महिमा परमेश्वर मिले, आमीन। सुन लगने। और फिर दूसरी गवाही ये रहा हमारा कि हम लोग जब पहली बार आ रहे थे प्रेयर के लिए, तो हमें आने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। करीब 7 किलोमीटर चल के गाड़ी पकड़ना पड़ता था हम लोग के, पहुंचाने वाला भी कोई नहीं। 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर पड़ता है हमारे घर से दूर गाड़ी पकड़ने जाने के लिए। तो हमारे पास कोई सुविधा नहीं था, और किसी को बोलते भी थे तो सुनते नहीं थे। कभी कभी तो पहुंचा दिया करते थे, लेकिन हम लोग सोचते कि डेली डेली किसको बोलेंगे, हमेशा हर सप्ताह में किसको बोलेंगे। तो फिर हम लोग दोनों बहन डिसाइड किए कि जैसे भी करके हम लोग एक गाड़ी निकाल लेते हैं, स्कूटी ले लेते हैं, ताकि हम लोग को आने जाने में दिक्कत ना हो, प्रेयर के लिए जाने में दिक्कत ना हो, ताकि हम समय पे जा सके। किसी के पास से ये ना करना पड़े, हम लोग को रिक्वेस्ट ना करना पड़े कि चलिए पहुंचा दीजिए। अपने पास रहेगा तो हम लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं आराम से, किसी के पास से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सोच करके हम लोगों ने एक स्कूटी निकाली और आज से स्कूटी से ही हम लोग आ जा रहे हैं। कितना किलोमीटर चलना पड़ता था? 7 किलोमीटर चलना पड़ता था हम लोग को पैदल, वहाँ से गाड़ी पकड़ने के लिए 7 किलोमीटर चल के जाते थे हम लोग गाड़ी पकड़ने के लिए। ओके। तो आज का मेरा ये गवाही रहा, और परमेश्वर को फिर से एक बार धन्यवाद, और आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। जोर से ताली बजाएंगे। अभी स्कूटी मिल गया, कहीं छोड़ते नहीं दोगे आराधना हैं? स्कूटी मिल गया, आराधना। सीखिए, मेरा गवाही तो मेरी बहन बता दी है। जब हम लोग दूसरे बार अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए थे, तो मैं मेरी बहन को बोल रही मेरा कुछ नहीं निकलेगा, ये भी बोल रही हाँ कुछ नहीं निकलेगा। और फिर दूसरा बार जब अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो 1000 पैसा लगा अल्ट्रासाउंड करवाने में। तो मैं अपना अकाउंट से ही पैसा फोन पे की, तो मेरा अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं कटा, और 1000 चला गया, और फिर 1 रुपया भी नहीं कटा। फिर मेरी बहन बोल रही है ये तो चमत्कार हो गया। बिल्कुल भी नहीं काटा।
के अकाउंट से मैं भी चेक की थी, पैसा जितना था उतना ही है। मैं भी Praise the Lord, मैं praise सोची the कि कोई भेजा है क्या, फिर मैं मैसेज चेक की, कोई किसी का मैसेज नहीं आया था, कोई किसी ने भी नहीं भेजा था। हमने पैसा भी मांगा था किसी से, तो मैं बोली कि शायद किसी ने दिया होगा, पर मैं मैसेज चेक की तो किसी का मैसेज नहीं आया था। फिर मैं बोली कि तो ये चमत्कार हो गया जब आमीन आमीन आमीन। चलिए तो जय मसीह की। जय मसीह। चलिए एक चमत्कार बताने सारा महिमा